जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के अध्याय 55 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे मुनिवर, भगवान शिव जी ने कामदेव को जिस प्रकार भस्म किया था, अब वह कथा सुनाने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि राजा परीक्षित, एक दिन भगवान श्री शिव शंकर जी महाराज कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। भगवान शिव श्री नारायण भगवान का ध्यान धर रहे थे। उसी समय कामदेव ने आकर उन्हें ऐसा सताया कि अचानक उनका ध्यान भंग हो गया। उस समय जब उन्होंने क्रोध करके अपने तीसरे नेत्र को खोलकर कामदेव पर दृष्टि डाली तो वहीं जलकर वो भस्म हो गया। ऐसा देखकर कामदेव की पत्नी रति दुख से व्याकुल होकर विलाप करने लगी। तब भगवान शिवजी ने दयालु होकर उससे कहा है कि हे रति, तू चिंता मत कर। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार होगा, तब तेरा पति रुक्मणी के गर्भ से उत्पन्न होकर शंबरासुर के घर पहुंचेगा। यह सुनकर रति मायावती नाम से रसोई पकाने वाली का रूप बना उस दैत्य के घर जाकर रसोई बनाने का कार्य करने लगी। कुछ समय उपरांत रुक्मणी के गर्भ से कामदेव ने जन्म लिया। वह बालक अति सुंदर था। जब राजा उग्रसेन और वसुदेव जी ने ज्योतिषियों और पंडितों को बुलाकर उसके ग्रह दिखलाए तो उन्होंने उत्तर दिया कि यह बालक रूप, गुण तथा बल में भगवान श्री कृष्ण जी के ही समान होगा तथा जल में निवास करके अपने शत्रु को मारकर फिर अपने माता पिता के पास आ जाएगा। इतना कहकर ब्राह्मण उस बालक का नाम प्रद्युम्न रख दान दक्षिणा लेकर चले गए। तदुपरांत देवऋषि नारद जी ने शंबर नामक दैत्य के पास जाकर कहा कि तेरे शत्रु ने प्रद्युम्न नाम से श्री कृष्णचंद्र जी के घर अवतार लिया है। वह 12 वर्ष की आयु का होने पर तुझे मार डालेगा। जब इतना कहकर देवऋषि नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए, तब शंबरासुर ने विचार किया है कि यदि मैं अभी प्रद्युम्न को उठाकर समुद्र में फेंक दूं तो मेरी चिंता दूर हो जाएगी। ऐसा विचार करके एक दिन वायु स्वरूप बनकर वह रुक्मणी के भवन में जा घुसा और 18 दिन की अवस्था वाले प्रद्युम्न को उड़ाकर ले गया। जब रुक्मणी ने बालक को शैया पर नहीं देखा तो वे रोने लगी। शंबरासुर प्रद्युम्न को ले जाकर समुद्र में डाल आया। वहां एक मछली उसे निगल गई और 3 वर्ष तक वह मछली के पेट में ही पलता रहा। तदुपरांत एक केवट ने उस मछली को पकड़ लिया और उसे शंबरासुर के पास ले पहुंचा। शंबरासुर ने उस मछली को अपनी रसोई में भिजवा दिया। वहां जब उस मछली का पेट चीरा गया तो उसमें से एक अत्यंत सुंदर बालक निकला है। मायावती उसे देखते ही पहचान गई कि यही मेरे स्वामी कामदेव हैं और वह शंबरासुर से छिपाकर उसका पालन पोषण करने लगी। कुछ दिनों बाद जब शंबरासुर की दृष्टि उस बालक पर पड़ी तो बालक की सुंदरता पर मुग्ध होकर उसने मायावती से कहा कि तू इसका अच्छी तरह पालन पोषण कर। और उन्हीं दिनों देवऋषि नारद जी ने मायावती के पास पहुंचकर उससे बता दिया कि यह बालक तेरा पति कामदेव है। इसके माता पिता द्वारिकावासी रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण जी हैं। इसे शंबरासुर ने चुराकर समुद्र में डाल दिया था, परंतु भगवान श्री शिव शंकर जी की कृपा से यह तेरे पास आ पहुंचा है। यह शंबरासुर को मारकर तुझे द्वारिका ले जाएगा। यह सुनकर मायावती प्रसन्न हुई है। वह उस बालक के प्रति पति भाव रखकर उसका बड़े प्रेम भाव से पालन पोषण करने लगी। जब प्रद्युम्न 9-10 वर्ष की अवस्था का हुआ और कुछ संसारिक बातों को समझने लगा, तब एक दिन वह मायावती को कटाक्ष करते हुए कहने लगा कि हे माता, तुम मेरी माता होकर भी मुझे पति भाव से क्यों देखती हो? इसके पीछे कौन सा रहस्य है? उस समय रति ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया है कि हे प्रिय, मैं तुम्हारी पत्नी रति हूँ। इस समय मायावती बनकर शंबरासुर के यहाँ रह रही हूँ। इतना कहकर उसने प्रद्युम्न को सब हाल कह सुनाया। उस दिन से प्रद्युम्न मायावती को अपनी पत्नी जानकर शंबरासुर को अपना शत्रु मानने लगा।
एक दिन रति अर्थात मायावती ने उसे इस प्रकार कहा कि हे स्वामी, शम्रासुर दैत्य माया युद्ध बहुत अच्छी तरह जानता है, इसलिए आपको उचित है कि आप भी उसको मारने के लिए मुझसे सब विद्या सीख लो। प्रद्युम्न ने इस बात को स्वीकार कर लिया। तब मायावती ने उसको 12 वर्ष की अवस्था तक सब विद्याएं सिखा दी। एक दिन वह खेलता हुआ शम्रासुर की सभा में जा पहुंचा। उसे देखकर शम्रासुर ने किसी से कहा कि मैंने इस बालक को अपने पुत्र के समान पाला है। यह सुनकर प्रद्युम्न ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा कि अरे शम्रासुर, तू मुझे अपना पुत्र मत समझ, मैं तो तेरा शत्रु हूं, तू मुझसे युद्ध करके अपनी शक्ति को देख ले। यह सुनकर शम्रासुर ने हंसते हुए कहा है कि देखो, जिसे मैंने दूध पिलाकर पाला है वह मेरे लिए दूसरा प्रद्युम्न बन रहा है। फिर उसने प्रद्युम्न से कहा कि हे बालक, क्या तेरी मृत्यु निकट आ पहुंची है जो तू मुझसे ऐसी बातें करता है? प्रद्युम्न ने उत्तर दिया कि अरे दुष्ट, मैं ही प्रद्युम्न हूँ, तूने मेरे प्राण लेने चाहे थे, परंतु श्री नारायण भगवान की कृपा से मैं तुझसे अपना बदला चुकाने तेरे घर ही आ पहुंचा हूँ। यह सुनकर शम्रासुर अत्यंत क्रोध करके हाथ में गदा उठाकर ललकारता हुआ प्रद्युम्न को इस प्रकार कहने लगा है कि देखें तो सही कि अब तेरे प्राण कौन बचाता है, आज तू बच नहीं पाएगा। इतना कहकर शम्रासुर ने ज्यों ही अपनी गदा चलाई त्यों ही प्रद्युम्न ने उसे अपनी गदा मारकर गिरा दिया। ऐसा देखकर शम्रासुर ने अग्नि बाण छोड़ा तो उसे प्रद्युम्न ने जल बाण चलाकर बुझा दिया। शम्रासुर ने प्रद्युम्न को मारने के लिए अनेक प्रयत्न किए, परंतु प्रद्युम्न ने उसे हर बार पराजित करके अंत में अपनी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। उस समय सब देवतागण आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे हैं। प्रद्युम्न ने शम्रासुर को मारकर उसके नगर में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के नाम की दुहाई फेर दी। तब रति भी अत्यंत सुंदर स्वरूप धारण कर अपने पति के साथ विमान पर बैठकर द्वारिकापुरी में जा पहुंची। जिस समय वे दोनों रुक्मणी के भवन में विमान से उतरकर जा खड़े हुए, उस समय वे स्त्रियां जिनका विवाह श्री कृष्ण जी के साथ प्रद्युम्न के जन्म के बाद हुआ था, प्रद्युम्न को नहीं पहचान पाई। जब प्रद्युम्न ने उनसे पूछा कि हमारे माता पिता कहाँ हैं, तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ है। फिर उन्होंने प्रद्युम्न के वक्ष स्थल पर भृगुलात नहीं देखी तो उन्हें ज्ञान हुआ कि यह श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई अन्य पुरुष है। उस समय प्रद्युम्न के मुख को देखकर रुक्मणी ने अन्य स्त्रियों से कहा कि उस स्त्री के धन्य भाग हैं जिसने इस बालक को जन्म दिया है। यह स्त्री भी इसी के समान सुंदर है। यदि आज मेरा पुत्र जीवित होता तो वह भी इतना ही बड़ा होता। ऐसा सोचकर रुक्मणी ने प्रद्युम्न से पूछा है कि हे बालक, तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है? इतना कहते कहते रुक्मणी के स्तनों से आज दूध बहने लगा है तथा बायां नेत्र फड़कने लगा है। आज माँ की ममता को विश्वास हो गया है कि ये मेरा ही पुत्र है। रुक्मणी को मन में आनंद हुआ है, विश्वास हो गया है कि ये मेरा ही पुत्र है, परंतु भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा के बिना उसे गोद में लेने का साहस नहीं हुआ। लेकिन प्रभु तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं और समय अनुसार सबके कार्य सिद्ध करते हैं। उसी समय वहां भगवान श्री कृष्णचंद्र जी भी आ पहुंचे। तदुपरांत देवऋषि नारद जी भी भगवान की प्रेरणा से वहां आए हैं और वहां आकर सब हाल कह सुनाया है। उस समय रुक्मणी ने अत्यंत प्रेम मगन होकर दौड़कर प्रद्युम्न को अपने हृदय से लगा लिया है और बार बार उसका मुख और मस्तक चूमने लगी हैं। उस समय उन्हें जो प्रसन्नता हुई उसका वर्णन कोई कर नहीं सकता। आज माँ की ममता को वो आनंद मिला है जिसका वर्णन शेष, महेश और गणेश भी नहीं कर सकते हैं। फिर एक दिन शुभ मुहूर्त में वसुदेव जी ने बड़ी धूमधाम से प्रद्युम्न का विवाह रति के साथ कर दिया है। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। श्रीमद् भागवत कथा तो आप प्रतिदिन सुन ही रहे होंगे, लेकिन इस समय ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है और पुरुषोत्तम मास में भगवान की कथाओं को सुनने से अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास महत्यम की कथाएं भी प्रतिदिन हम अपने चैनल पर डाल रहे हैं, तो उन कथाओं को भी आप जरूर सुनें। और श्रीमद् भागवत कथा अगर कोई पुरुषोत्तम मास में सुनता है तो उससे अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है।
तो इन कथाओं को सुनिए, भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान के चरणों में मन को लगा दीजिए। मनुष्य जीवन भगवान की कृपा से मिलता है और बुद्धिमान वही है जो मनुष्य जीवन प्राप्त करके भगवान की भक्ति करके भव सागर से पार उतर जाता है। तो पुरुषोत्तम मास के इस परम पवित्र समय में अधिक से अधिक भगवान की भक्ति कीजिए और भगवान की अधिक कृपा की प्राप्ति कीजिए। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।